एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक चूंकि आज होने वाली है, सीएम बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया शामिल होंगे। बता दें आपको कि पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो सीएम बघेल की अध्यक्षता में चूंकि आज बैठक होने वाली है और साथ ही साथ तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की चूंकि ये बैठक है और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी, चूंकि उपचुनाव जो है वो होने वाला है और साथ ही खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर जब ये चर्चा होगी तो काफी अहम ये चर्चा मानी जा रही है। एक रणनीति भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। सुप्रिया लगातार बनी हुई है। सुप्रिया, कांग्रेस चुनाव समिति की चूंकि आज बैठक होने वाली है, क्या अहम इस बैठक में आज रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में पीएल पुनिया भी शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के एक रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद से वो सीट खाली है और उनकी दोनों ही जो पत्नियां हैं वो दावेदारी करती हुई नजर आ रही है। एक पत्नी है जिससे देवव्रत सिंह का तलाक हो चुका था, उन्होंने भी दावेदारी की जो आजमाइश है वो की थी, और उसके बाद जो उनकी वर्तमान जो पत्नी उन्होंने भी दावेदारी की जो आजमाइश है वो की थी। तो ये दोनों ही पत्नियां आज दावेदारी जो है वो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से वो किसे प्रत्याशी के रूप में खड़ा करते हैं। लेकिन वो सीट खाली होने के बाद से जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनाव में जुट जाएंगे और ये काफी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि उनकी दोनों ही पत्नियां जो है वो दावेदारी कर रही है और काफी अहम ये चुनाव जो है वो माना जाएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनांदगांव में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। अब जो कांग्रेस है वो चुनावी रणनीति बना रही है कि किस तरीके से कौन कौन से मुद्दे होंगे, कौन कौन से प्रत्याशियों को खड़ा कर सकते हैं। और अब पहले भी कांग्रेस ने यही तय किया था, जब पहले भी नगर निगम के चुनाव हुए थे, नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस ने यही तय किया था कि क्षेत्रीय मांग के आधार पर, क्षेत्र की जनता की मांग के आधार पर प्रत्याशियों का चयन होगा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी कांग्रेस इसी बात पर विचार कर सकती है। जी सुप्रिया, लेकिन रणनीति क्या बनती हुई दिखाई देगी? चूंकि आपने कहा कि विचार किया जाएगा किसको खड़ा करना है यहाँ पर मैदान में, उसको लेकर रणनीति बनेगी। लेकिन इसके अलावा भी आगामी क्या विधानसभा चुनावों को लेकर भी कुछ रणनीति बन सकती है इस उपचुनाव के मद्देनजर? जी बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि पहले तो उपचुनाव होगा, उपचुनाव के बाद जो है मिशन 2023 की तैयारियां कांग्रेस करेगी। आपको बता दूं कि विधानसभा सत्र कंप्लीट होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमीनी स्तर पर पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और विधायकों के एक विधायकों के क्षेत्र का भी दौरा करेंगे और तमाम जो जमीनी स्तर की जानकारी है वो लेंगे कि किस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वही उपचुनाव की बात अगर हम करें तो खैरागढ़ उपचुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछली बार नगरीय निकाय चुनाव में जीत हासिल की थी, उसी तरीके से इस बार भी उनका जो मूल मंत्र है वो यही है कि क्षेत्र की मांग के आधार पर के वो चुनाव लड़ेंगे और प्रत्याशी उसी तरीके से ही खड़ा करेंगे। अगर कोई जनता ये मांग करती है कि उनके क्षेत्र में वो प्रत्याशी ही खड़ा हो और वोट जो है वो भी मतलब जनता का जो प्रतिशत है वो देखा जाएगा कि कितने प्रतिशत जनता कौन से प्रत्याशी की मांग करती है, उसके बाद फिर कांग्रेस प्रत्याशियों को खड़ा करेगी। तो इसी बेस पर जो है कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव भी जीता था और अभी भी कांग्रेस इसी आधार पर ही खैरागढ़ उपचुनाव पर परचम लहरा सकती है। ठीक है सुप्रिया, बैठक पर आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए।